ओम शांति। आज सुनते हैं 29 अक्टूबर 2023 के बाबा की अव्यक्त महावाक्य रिवाइज कोर्स की मुरली 27 फरवरी 96 की। मुरली का सार है, सत्यता का फाउंडेशन है पवित्रता और निशानी है चलन चेहरे में दिव्यता। सत्यता का फाउंडेशन है पवित्रता और निशानी है चलन चेहरे में दिव्यता। आज सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु अपने चारों ओर के सत्यता के शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। सत्यता का फाउंडेशन है पवित्रता। सत्यता का प्रैक्टिकल प्रमाण चेहरे पर और चलन में दिव्यता होगी। दुनिया में अनेक आत्माएं अपने आप को सत्यवादी कहती हैं, समझती हैं, लेकिन संपूर्ण सत्यता पवित्रता के आधार पर होती है। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता रह नहीं सकती। पवित्रता के आधार पर ही सत्यता का स्वरूप स्वतः सहज सदा होता है। सत्यता सिर्फ सच बोलना, सच करना, इसको नहीं कहा जाता। अपने सत्य स्वरूप को जानना, मैं आत्मा हूँ, बॉडी कॉन्शियस से अपने मूल स्वरूप में टिकना, और दूसरा पाप के सत्य परिचय को जानना, और तीसरा सृष्टि चक्र के भी सत्य स्वरूप से जानना। इसमें चक्र क्या है, मेरा पार्ट क्या है, ये सब कुछ अच्छी तरह जानना, इसको कहते हैं सत्यता। आज देवात्माएं, महान आत्माएं पाठ बजा रही हैं, लेकिन वो आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र नहीं। पर आप देवात्माएं, शरीर आत्मा दोनों से पवित्र हो। सारे कल्प में और कोई आत्मा ऐसी नहीं। तो पवित्रता का फाउंडेशन सिवाय आपके और किसी के भी श्रेष्ठ नहीं है, ये जानते हो ना। बाबा कई बार बच्चों को देखते हैं कि बच्चे भी सत्यता को सिद्ध करने के लिए जिद करने लगते हैं। जब जिद करते हैं तो दिव्यता समाप्त हो जाती है। तो बाबा ने जो एक स्लोगन बताया, सच तो बिट्ठो नच, जो सच्चा होगा खुशी में नाचता रहेगा। थोड़ी भी सत्य में असत्य मिक्स होगा तो उस समय जीवन इतनी अच्छी नहीं लगेगी। सत्यता का अर्थ है सत्य स्वरूप में स्थित होगी, चाहे संकल्प, चाहे बोल, चाहे कर्म करना। लेकिन कहीं कहीं बच्चे चतुराई भी करते हैं, जिसको रॉयल रूप में कहते हैं। थोड़ा तो करना ही पड़ेगा। लेकिन बाबा कहे कि आप जो ये थोड़ा करते हो, ये अपने आप को बाप के आगे प्रत्यक्ष करना है या दूसरी आत्माओं के आगे? आपको तो बाप के दिल में आगे बढ़ना है ना, यानी सारे कल्प के प्रारब्ध में आगे बढ़ना है। और अगर यहाँ आगे बढ़ने में आत्माओं की कॉपी करते हो तो नाम शान मिल जाएगा, भाषण करने वालों की लिस्ट में आ जाओगे, लेकिन सारे कल्प की प्रारब्ध नहीं बनेगी। इसलिए डायमंड बनना है तो जरा भी अपने अंदर दाग ना हो, इस बात की ध्यान रखना है। कोई चतुराई नहीं करनी, क्योंकि कई सोचते हैं अभी तो मज़ा ले ले, चाहे हम स्वर्ग में तो पहुंच ही जाएंगे, कुछ भी वहाँ दुख तो है नहीं। लेकिन बाबा कहे अभी का मजा बात की सजा बन जाएगा, तो सजा थोड़ी खानी है। इसीलिए 3 बातें याद रखनी है, पवित्रता, सत्यता, दिव्यता। साधारण बोल नहीं, साधारण संकल्प नहीं, दिव्यता। दिव्यता का अर्थ है दिव्य कर्मों करना, संकल्प करना। क्योंकि जैसे लोग पूछते हैं पाप कर्म क्या होता है, तो आप कहते हो कोई भी विकार के वश कर्म करना ये पाप है। तो दिव्यता अर्थात दिव्य गुण के आधार पर मन, वचन, कर्म करना। तो सत्यता का महत्व जाना। फिर बाबा ने 1 सेकंड के लिए ड्रिल कराई। संकल्प करो, मैं अशरीरी आत्मा हूँ, सेकंड में अशरीरी न्यारे बाप के प्यारे। ये ड्रिल सारा दिन बीच बीच में करते रहो। तब बाबा ने कहा पवित्रता की, दिव्यता की शक्ति जमा होती जाएगी। वरदान दिया, स्नेह के सागर में समाकर मेरेपन की मैल को समाप्त करने वाले
पवित्र आत्मा भव। स्नेह के सागर में समाकर मेरेपन की मैल को समाप्त करने वाले पवित्र आत्मा भव। जो सदा स्नेह के सागर में समाये रहते हैं, उनको दुनिया की किसी भी बात की सुध बुध नहीं रहती। स्नेह में समाये होने के कारण वो सब बातों से सहज परे हो जाते। भक्तों के लिए कहते ये खोए हुए रहते हैं, लेकिन बच्चे सदा प्रेम में डूबे हुए रहते हैं। उन्हें दुनिया की स्मृति नहीं। मेरा मेरा सब खत्म, अनेक मेरा मैला बना देता। एक बाप मेरा तो मैलापन समाप्त हो जाता, आत्मा पवित्र बन जाती है। स्लोगन है, बुद्धि में ज्ञान रत्नों को धारण करना और कराना ही होली हंस बनना है। बुद्धि में ज्ञान रत्नों को ग्रहण करना और कराना ही होली हंस बनना है। ओम शांति।